हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम आए हैं वेद सर के स्टूडियो में एंड कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपके सामने यहाँ हम प्रेजेंट हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं इनके बोर्ड में आने के, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन को। द टैक्सी चार्जेस in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km the charge paid is 105 rupees. 10 किलोमीटर्स के लिए डियर स्टूडेंट्स यहां पे जो पे किया गया अमाउंट है वो 105 रुपए है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। एंड अनदर उनकी जर्नी होती है 15 किलोमीटर की जिसके लिए वो 155 रुपीज पेड करते हैं। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। यहां पे आपसे पूछा गया है डियर स्टूडेंट्स फिक्स चार्जेस के बारे में और पर किलोमीटर चार्ज के बारे में। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स अगर यही व्यक्ति एक साथ 25 किलोमीटर की जर्नी को ट्रेवल करते तो उसका फेयर कितना आता, उसके लिए वो कितना पे करते। इस तरह के क्वेश्चंस में डियर स्टूडेंट मैं आपको पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूं जिससे आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे सपोज दैट आप जानते हैं कि टैक्सी वगैरह जो चलती है उसमें एक फिक्स चार्जेस होता है। कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, हम आपको बताएं कि मान लीजिए पर किलोमीटर का चार्ज जो है वो 10 रुपीज है। कितना है डियर स्टूडेंट्स? 10 रुपीज। यदि आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर का चार्जेस कितना है 10 रुपीज, लेकिन कई बार ऐसा होता है व्यक्ति को सिर्फ 100 मीटर या 200 मीटर ही जाना है, तो उस केस में क्या टैक्सी वाला आपको 100 मीटर 200 मीटर जाने के मतलब कि अगर वो आधा किलोमीटर जाते हैं तो क्या 5 रुपए लेंगे आपसे? नहीं, उनकी गाड़ी में बैठने का एक फिक्स चार्ज होता है, फिर चाहे वो 20 हो 50 हो, मतलब जितना भी हो एक फिक्स अमाउंट होता ही है और पर किलोमीटर अलग से आपको पे करना पड़ता है। सो वही फिक्स चार्ज की बात कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा है हमसे व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस। और क्या पूछा है कि एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अज्यूम दैट कि लेट द फिक्स चार्ज बी X rupees and per kilometer charge be Y rupees। अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि फिक्स चार्जेस, मान लीजिए फिक्स चार्जेस सपोज दैट किसी टैक्सी में आप बैठ रहे हैं 20 रुपीज है और उसके बाद आपने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया और पर किलोमीटर 10 रुपीज है। पर किलोमीटर कितना है डियर स्टूडेंट? 10 रुपीज। तो 3 किलोमीटर का कितना हो गया अमाउंट? 30 रुपीज। और फिक्स चार्ज सपोज दैट 20 रुपीज है तो आपने पूरी जर्नी का, पूरी ट्रेवलिंग का कितना पे किया? 50 रुपीज। क्यों? 20 रुपीज क्या है? फिक्स चार्जेस है। और 3 किलोमीटर का कितना बना आपका? 30 रुपीज, क्योंकि पर किलोमीटर कितना है डियर स्टूडेंट? 10 रुपीज। तो यहां पर दोनों को मिला करके आपने पे कितना किया? 50 रुपीज। किसको? फिक्स चार्जेस को और पर किलोमीटर को। ठीक है, तो यहां से हमारी जो इक्वेशन बनेगी डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट इक्वेशन है यहां पे 4 10 किलोमीटर डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमारा फिक्स चार्जेस क्या आएगा? x। और पर किलोमीटर मान लीजिए आपने यहां ट्रेवल कितना किया? 10 किलोमीटर और मैंने बताया पर किलोमीटर का चार्ज क्या है? y रुपीज। तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा? 10y। और पे कितना किया टोटल? 105 रुपीज। इट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, इट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेम फॉर 15 किलोमीटर, फॉर 15 किलोमीटर। और डियर स्टूडेंट्स 15 किलोमीटर के लिए चार्जेस क्या बनेगा? सबसे पहले फिक्स चार्जेस आएगा आपका। और 15 किलोमीटर के लिए आपको क्या है कि 15 और पर किलोमीटर का y इक्वल में कितना पे किया आपने? 155 रुपीज। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई।
डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा 415 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे ये जो नीचे का फ्रेम है सर डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं कि आप यहां समझ लीजिए कि 415 किलोमीटर, 415 415 किलोमीटर। अब जब ट्रेवल किया आपने कितना, 15 किलोमीटर, ये दूसरी राइड है आपकी, तो फिक्स चार्ज आपने फिर से पे किया होगा x प्लस 15, और पर किलोमीटर क्या चार्ज है आपका y, तो आपने पे कितना किया 155 रुपीज। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई डियर स्टूडेंट। और यहां पे हमें मेथड कौन सा लगाना है, यहां पे आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाएं, दोनों मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड करता है एग्जामिनर ने आपसे कौन सा मेथड पूछा हुआ है। अगर वो आपसे कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग करिए तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड चूज करेंगे। अगर वो कहते हैं कि आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए तो वी विल चूज एलिमिनेशन मेथड। हियर इज टू इक्वेशन वी हैव। फर्स्ट इक्वेशन इज x plus 10y equal to 105 and second equation x plus 15y equal to this. तो we will now substituting और यहां लिखेंगे हम डियर स्टूडेंट्स बाय सब्सट्रैक्टिंग। और यहां से आपको पता है ये प्लस प्लस है तो यहां माइनस का साइन आ जाएगा। यहां माइनस, यहां प्लस है, यहां माइनस। हमें सिर्फ ये वाले साइन देखने डियर स्टूडेंट्स, ऊपर के साइन से कोई मतलब नहीं है। यहां अगर प्लस है तो यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस है, माइनस। ये आपका कैंसिल हो गया और 15 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 5y इक्वल में यहां पे 50। सो डियर स्टूडेंट्स, y की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, यहां से 50 अपॉन में 5, ये आपका कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमारी 10। y की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट्स, 10। 10 क्या था, पर किलोमीटर। 10 क्या डियर स्टूडेंट, देखिए पर किलोमीटर चार्ज भी y रुपीस पर किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर अगर हमने ट्रेवल किया है तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा बेटा, y 10 है हमारा, 10 इंटू 10, 10 के लिए कितना लग रहा है आपका 100, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 5 रुपीस। लाइक आप यहां समझिए, जैसे हमारी y की वैल्यू कितनी आई, जो y की वैल्यू आई है बेटा वो हमारी 10 रुपीज आई है, ठीक है। और इक्वेशन अब क्या लिखेंगे हम कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y is equal to 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस 10y। y की जगह हमें क्या रखना है बेटा, आपको पता है यहां से कि y की जगह हमें क्या रखना है, 10 रखना है, क्योंकि y की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 10 आई है, और यहां पे हमारा 105, तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारी, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो x की वैल्यू जो निकल के आई आपकी, वो निकल के आई है 5 रुपीस। क्या आई है, 5 रुपीस। तो ये 5 रुपीस क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये जो 5 रुपीस है, हाँ तो ये फिक्स चार्ज है बेटा। गाड़ी में जब हम बैठेंगे तो हमें 5 रुपीस पे करना ही करना है, चाहे हम गाड़ी में बैठकर एक बार बाहर निकल जाएंगे ना तो ये 5 रुपीस हमें तब भी देने पड़ेंगे, क्योंकि इसी को बोलते हैं फिक्स चार्जेस। और फिक्स चार्जेस कितना है आपका, 5 रुपीस। और पर किलोमीटर का कितना आया बेटा, पर किलोमीटर का 10 रुपीस। इसके अकॉर्डिंग अब उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि यदि वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करते तो उन्हें कितना पे करना पड़ेगा। तो आपको पता है 425 किलोमीटर, 4 यहां पे सॉल्व करते हैं कि 425 किलोमीटर, 425 किलोमीटर आपको पता है एक फिक्स चार्ज होता है आपका x, ठीक है। ये x कितना आया बेटा आपका, 5 रुपीस आया है। चलिए यहां पे पहले देख लेते हैं। उसके बाद 25, और फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं। तो ये हमारा 25 और y। अब आप एक बात बताइए, इसमें फिक्स चार्ज कितना है आपका, 5 रुपीस।
25, y की वैल्यू कितनी है बेटा 10, ठीक है। यहां से कितना निकल के आ जाएगा 5 प्लस में 250, तो आपने पे कितना किया टोटल 25 किलोमीटर के लिए 25 रुपीज। डियर स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसमें बेसिक बात क्या समझनी है डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट है जो ट्रिगर करते हैं जिनसे आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले फिक्स पॉइंट, फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज वो चार्ज होता है जो आपको हर हाल में पे करना ही पड़ता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और पर किलोमीटर, जैसे क्वेश्चन में कहा गया 10 किलोमीटर का चार्ज क्या है, 15 किलोमीटर का पे क्या है, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर जब आप गए तो 10 किलोमीटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें 10 से, क्यों, पर किलोमीटर चार्ज जो था वो आपको यहाँ पे देखने को मिला। लाइक जैसे एक छोटा एग्जांपल देते हैं कि यदि आपको 20 चॉकलेट बाय कर रही है, कितनी चॉकलेट 20 चॉकलेट बाय कर रही है और 1 चॉकलेट का प्राइस 10 रुपीज है, तो 20 चॉकलेट का प्राइस कितना हो गया 200 रुपीज। कैसे, आपने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, 20 चॉकलेट्स को 10 रुपीज से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो है 1 चॉकलेट का प्राइस है, टोटल चॉकलेट कितनी थी 20। ऐसे ही यहां पर 10 किलोमीटर के लिए आपको पता करना है कितना पे करना है, तो डियर स्टूडेंट 10 किलोमीटर और पर किलोमीटर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 10 किलोमीटर का निकल के आता है, जिसमें फिक्स चार्ज को ऐड किया जाएगा, तो आपकी वैल्यू जो निकल के आई यहां से x 5 रुपीज फिक्स चार्ज निकल के आया, जिससे हमने यहां सॉल्व किया तो हमारा 25 किलोमीटर का चार्ज भी निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। Our next question is, a fraction becomes 9 by 11. Our fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. यदि हम 2 को numerator और denominator दोनों में ऐड करते हैं तो हमारी फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 9 by 11. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. अब फ्रैक्शन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, as you know, let the fraction be equal to x upon y. हमने माना कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो x upon y है। अब इन्होंने क्या कहा है बेटा, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या ऐड करते हैं 2, तो x y, एज यू नो कि x हमारा नोमिनेटर है, नोमिनेटर में कितना प्लस करना है 2 और डिनोमिनेटर में भी 2, तो हमारी फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 9 by 11, 9 by 11, ये हमारी फ्रैक्शन हो गई है। नाउ वी विल सॉल्व इट, हम इसे सॉल्व करते हैं। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे लिख लीजिए x प्लस 2 इक्वल में 9 y प्लस 2 एंड 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 11x प्लस में 22। डियर स्टूडेंट्स थोड़ी राइटिंग वैसी हो जा रही है, ध्यान देना इस पर, ये 11 है एंड 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 9y, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। सो यहां पे y वाली इक्वेशन को x की तरफ ले आएंगे तो 11x माइनस 9y और ये प्लस का y उधर चला जाएगा तो आपका डियर स्टूडेंट्स ये आपका माइनस का 22 हो जाएगा। तो यहां से हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है डियर स्टूडेंट्स, 11x माइनस 9y इक्वल में माइनस का 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स। क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड क्या है आप देख रहे हैं 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट केस में, क्या करेंगे केस सेकंड ले लीजिए, यहां पे ये हमारा केस फर्स्ट था, तो केस सेकंड में आप देखिए कि फ्रैक्शन में क्या ऐड करने के लिए कहा जा रहा है यहां पे 3, तो हम यहां पे 3 ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट्स और यहां पर भी 3 ऐड करेंगे तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो 5 by 6 हो जाती है। कितनी हो जाती है 5 by 6। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं यहां से, तो हमारी जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 को x से करेंगे 6x हो जाएगा, 6 को 3 प्लस के 3 से करेंगे तो प्लस 18 और इक्वल में y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आ गया हमारा, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और y वाली टर्म्स को x के साथ ले आएंगे
तो यहां से आ जाएगा हमारा 5y, 18 को उधर ले जाएंगे 15 और यहां पे माइनस का 18 हो जाएगा। तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन बनी डियर स्टूडेंट्स वो हमारी बनी है 6x माइनस 5y इक्वल में -3। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी डियर स्टूडेंट्स हमारी x 11x माइनस 9y इक्वल में -4। सो इसे यहीं पर रखकर सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, पहले यहां से स्लाइड। सो डियर स्टूडेंट्स हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी 11x माइनस 9y इक्वल में -4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन थी हमारी 6x माइनस 5y इक्वल में -3, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। डियर स्टूडेंट्स अब हमें यहां पे वेरिएबल या तो x के वेरिएबल या y के वेरिएबल सेम करने होते हैं एलिमिनेशन राउंड के लिए, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के लिए। और अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हैं तो किसी भी एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट कर दीजिए। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं इस सवाल को। तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करते हैं ताकि आपको एक नई चीज सिखाई जा सके। यहां पे जो दोनों ये टर्म है आप देख रहे हैं, इनके जो कांस्टेंट नंबर है वो डिफरेंट है, ठीक है, यहां 11 है यहां 6 है। तो ऐसा क्या करें कि दोनों इक्वल हो जाए। तो हम इसे क्या कर सकते हैं बेटा, इक्वल बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो सेम हो जाएगी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 6 इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड्स एंड मल्टीप्लाई बाई 11 इक्वेशन सेकंड बोथ साइड्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 66x माइनस 54y इक्वल में 6 4 जा 24। और यहां से आप करेंगे 66x 11 5 जा 55 y 11 3 जा 33 माइनस का। अब डियर स्टूडेंट्स यहां लिखेंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग, यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा। साइन हमेशा इनके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ये आपका कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। यहां पर अगर हम करते हैं तो बेटा यहां पे y आएगा हमारा, क्योंकि ये 55 y का है, ये माइनस है। यहां पर अगर हम करते हैं तो इसमें से जो वैल्यू निकल के आएगी y की वो कितनी आएगी 9। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी डियर स्टूडेंट्स 9। और अब इसी वैल्यू को आप क्या करिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो यहां पे जब हम पुट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y is equal to 9 इन इक्वेशन 1, तो बेटा यहां से 11x माइनस 9 y की वैल्यू कितनी आई है 9 इक्वल में -4। तो ये आपका 11x रह जाएगा, 9 इंटू 9 बेटा 81 इक्वल में -4। इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो 11x हमारा यही रह गया, 81 उधर जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो -4 ये प्लस का क्या होगा आपका 81 और 11x इक्वल में कितना आ जाएगा ये 77। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई डियर स्टूडेंट्स यहां से हमारी 7। तो x की वैल्यू कितनी आई डियर स्टूडेंट्स हमारी यहां पे 7 और y की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी 9। सो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स x जो निकल के आई हमारी 7 और y की वैल्यू कितनी निकल के आई 9। तो हमारी जो फ्रैक्शन थी वो क्या निकल के आई बेटा फ्रैक्शन जो हमारी निकल के आई है यहां से आप कह सकते हैं 7/9। तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट x और ये क्या है y।
इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये क्लास समझ में, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा इस क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और थोड़ा सा इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? बेटा एज वाले क्वेश्चन में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस इसके 2-3 पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपने उनको समझ लिया, क्वेश्चन करने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, आई गारंटी। इसके जो बेसिक 3 मेजर पॉइंट्स हैं, एक प्रेजेंट एज को आप कंसीडर करिएगा। प्रेजेंट एज को मान के चलना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज करते हैं कि मैंने कहा कि आज मेरी प्रेजेंट एज जो है, या सपोज यहां बोर्ड पे लिख के समझाते हैं आपको थोड़ा सा, ए और बी। अब मान लीजिए ए जो व्यक्ति है, ए की प्रेजेंट एज 35 इयर्स है, बी की जो प्रेजेंट एज है डियर स्टूडेंट्स वो 15 इयर्स है। अगर हम कहते हैं कि 5 years ago, तो बेटा एगो का मतलब होता है पहले, कि मान लीजिए आज प्रेजेंट में अगर ए की एज 35 है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी डियर स्टूडेंट्स? तो उसको 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30। ऐसे ही सेम, अगर ए की एज 5 साल पहले 30 थी तो बी की एज भी 5 साल पहले कितनी रही होगी डियर स्टूडेंट्स? यहां से निकल के आएगा 10। और ये भी इसमें देखिए, ये जो है आपकी ये प्रेजेंट एज है डियर स्टूडेंट्स। ये बस इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें फोकस सारा कहां करना है? प्रेजेंट एज पर। और मान लीजिए जैसे मेरी एज 35 इयर्स है और मैंने कहा कि आफ्टर 5 इयर्स मेरी जो एज है मेरे फ्रेंड से या मेरे बच्चे से 2 टाइम्स हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर मेरी 35 है तो 5 साल बाद मेरी कितनी हो जाएगी? 40। और इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो मेरे बच्चे की एज है मैं उससे कितना हो जाऊंगा? ट्वाइस। दैट मीन्स कि वो मुझसे क्या है? हाफ। सो आइए क्वेश्चन की तरफ चल मूव करते हैं स्टूडेंट। प्रेजेंट एज को कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रेजेंट एज से ही हम जो भी करते हैं, जैसे अगर एगो की बात कर रहे हैं या आफ्टर की बात कर रहे हैं, इन वर्ड का ही सारा खेल है डियर स्टूडेंट्स। अगर एगो की बात करें तो इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स माइनस करना है। आफ्टर की बात करें, हेंस की बात करें, लेटर की बात करें, इसका मतलब होता है प्लस करना है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट दी present age of Jacob be X। जो प्रेजेंट एज है वो क्या है? X है जेकब की। एंड his son's present age, his son's present age y। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पे जैकब की प्रेजेंट एज कंसीडर की है x एंड उसके लड़के की जो प्रेजेंट एज है वो है y। अब यहां कहा गया है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, यहां पे देखिए 5 years hence मतलब बाद में। तो डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन क्या बनेगी यहां पे? 5 years आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years। तो इक्वेशन क्या बनेगी? अब आफ्टर 5 years प्रेजेंट एज क्या है जेकब की? x। तो 5 साल बाद x + 5 हो जाएगी। सेम ऐसे ही जेकब की एज प्रेजेंट क्या है? y। तो 5 साल बाद ये भी बढ़ेंगे। ठीक है, और जो जेकब है इनसे वो कितने टाइम्स हो जाएंगे? 3 टाइम्स। तो यहां से अब आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगी डियर स्टूडेंट, जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे। x प्लस में 5 इक्वल में ये हो जाएगा आपका 3y, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। नाउ x 3y को इधर ले जाएंगे, 5 को उधर ले जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, इक्वल के तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
यहां पे आ जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 3y इक्वल में 10। यह आपकी डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन हो गई फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, 5 years ago, तो केस सेकंड जो है आपका 5 years ago, 5 years ago। तो डियर स्टूडेंट्स जेकब की प्रेजेंट एज कितनी है इस समय, x, और 5 साल पहले की बात करेंगे तो x माइनस 5। सेम यहां पे जो उसका लड़का है बेटा 5 साल पहले, प्रेजेंट एज क्या है उसकी y, और 5 साल पहले की बात कर रहे हैं हम तो x माइनस y, और यहां कितने टाइम्स हो जाएगी, 7 टाइम्स। तो जेकब की एज जिससे कंपेयर किया जाता है बेटा मल्टीप्लाई वही किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना कि जो जेकब है वो अपने बच्चे से अपनी एज का कंपेयर कर रहे हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे x माइनस 5 इक्वल में 7y, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस, एंड यहां से हमारी जो इक्वेशन बनेगी x माइनस 7y, y उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 35 और यहां पे प्लस का 5। तो जो हमारी इक्वेशन निकल के आई है डियर स्टूडेंट सेकंड, x माइनस 7y इक्वल में माइनस का 30, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, x माइनस 3y इक्वल में 10, x माइनस 7y इक्वल में माइनस 30। और देखिए डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास दो इक्वेशन है, तो आप इसे सब्स्टिट्यूट मेथड से भी कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से भी। एग्जामिनर आपसे किसी भी मेथड से बोल सकता है, तो मेरी आपसे यही राय है कि आप हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से अप्लाई करें, सब्स्टिट्यूट मेथड से भी और एलिमिनेशन मेथड से भी। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसे एलिमिनेशन मेथड से किया था, और इस क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करेंगे। अब यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें बेटा इक्वेशन सेकंड से, तो ये y को उधर भेज देते हैं हम, तो माइनस 30 है, इधर आ जाएगा 7y, और यहां से हमारी जो x की वैल्यू आई है वो क्या है, माइनस 30 प्लस 7y। इसको पुट कर दीजिए किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां लिखेंगे हम पुटिंग x इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में x की जगह क्या रखना है हमें, माइनस 30 प्लस 7y इक्वल में 10। सॉरी डियर स्टूडेंट्स यहां कुछ, हाँ 30 प्लस 7y, और यहां पे y कितना है बेटा 3y इक्वल में है 10। सो डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए यहां पे माइनस का ये है 30। सो डियर स्टूडेंट्स यहां पर ये क्या है माइनस 30, माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y इक्वल में 10। तो माइनस 30, अब 7y प्लस का है माइनस 3y। आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 4y इक्वल में 10। अब माइनस 30 को उधर भेज दीजिए डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, माइनस का साइन इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 30 डियर स्टूडेंट्स। तो यहां से जो हमारी 4y इक्वल में 40, 4 से कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ गया 10। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स हमारी 10, y की वैल्यू कितनी आई है हमारी 10 आई है, और y की वैल्यू हमारी कितनी आई है 10। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, कलर चेंज करना है। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम जाते हैं इक्वेशन फर्स्ट पर। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी x, y की वैल्यू हमारी कितनी आई है 10 आई है। अब इसको हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y is equal to 10 in equation फर्स्ट। एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी
x माइनस 3y इक्वल में 10। सो x की वैल्यू कितनी आई है डियर स्टूडेंट्स हमारे यहां पे, सॉरी y की वैल्यू हमारी कितनी आई है हमारी, नहीं डियर स्टूडेंट्स इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में नहीं रखते हैं, इसको नाम दे देते हैं एक थर्ड इक्वेशन। यहां पे जो ये हमारी है थर्ड इक्वेशन है, इसी में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे, y की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि हमने ये पहले बनाया हुआ था। x इक्वल में माइनस 30 प्लस 7, y की वैल्यू कितनी रखनी है हमें 10। सो डियर स्टूडेंट्स हमारी यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस 30 प्लस 70। तो x की जो वैल्यू निकल के आई है वो हमारी कितनी आई है 40। और ये 40 क्या है, 40 जो है ये जैकब्स की एज है, जैकब्स एज, जैकब्स एज एंड हिज सन्स एज क्या थे हमारी y कितनी आ रही है बेटा 10। ये क्या है हिज सन्स एज, हिज सन्स एज। अब आप इस एज से कंपैरिजन कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर जैकब की प्रेजेंट एज 40 ईयर है तो 5 साल पहले इनकी एज कितनी रही होगी डियर स्टूडेंट्स। देखिए 40 और 10 इनका कंपैरिजन करेंगे तो ये कितने हैं थ्राइस है, कितना है थ्राइस। और आफ्टर 5 इयर्स क्या हो जाएगा, आफ्टर 5 इयर्स ये 45 हो जाएंगे और ये 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ये 45 हो जाएंगे और ये 15 हो जाएंगे। तो यहां से हमारी जो प्रेजेंट एज निकल के आई है, एक्स कितनी आई है जैकब की 40 इयर्स और उनके लड़के की 10 इयर्स। सो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी डियर स्टूडेंट्स। क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, गुड नाइट।